मुस्लिम ममालिक में लड़कियों की तालीम के फरोग के लिए 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस आज से इस्लामाबाद में आगाज। कॉन्फ्रेंस में मलाला यूसुफजई और OIC के सेक्रेटरी जनरल भी शरीक। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। लड़कियों की तालीम तक रसाई का चैलेंज दरपेश है। गरीब ममालिक में लड़कियों की तालीम तक रसाई मुमकिन बनाना होगी। लड़कियों को मयारी तालीम फराहम करने से मुआशरा मजबूत और तरक्की याफ्ता होगा। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर ने तकरीब से खिताब में कहा, ख़वातीन की तालीम मेरे दिल के करीब है। मैं ऐसे मुआशरे में बड़ी हुई जहाँ सिनफी तफरीक है। हमें लड़कियों की तालीम के लिए मुआशरे के रवैये को चैलेंज करना होगा। शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं, सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। मदारस अपने निज़ाम तालीम में किसी तरीके से सरकारी मुदाखलत को तस्लीम नहीं करते। बयानबाजी का जिम्मेदार नहीं हूँ कि कौन क्या बयान दे रहा है। हम तनाज़ात से निकलना चाहते हैं। मदारिस में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू में बोले, सूबों की कानून साजी पर क्यों ताख़ीर की जाती है? मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है। कहा जा रहा है कि मईशत में बेहतर अशारिये मिल रहे हैं। बता दूँ कि सिर्फ माशी अशारियों से काम नहीं चलता। मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब करने के लिए अपोजिशन या हुकूमत में से किसी ने राबता नहीं किया। बानी PTI से किसी की मुलाकात कराना मेरी जिम्मेदारी नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, हुकूमत और इत्तेहादी फैसला करने की मुलाकात हो सकती है या नहीं। फरीक़ैन जब कहेंगे इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। 4 जनवरी को असद कैसर से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वाज़ेह कर दिया था कि बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा हुकूमत तक पहुँचा दिया है। ये बातें करते हैं जी कि हमें कोई ऑफ़र है कि जी बनी गाला शिफ्ट हो जाओ, फलानी जगह शिफ्ट हो जाओ, फलानी, ये सारे इनके अपने ख्यालात हैं, अपने तख़य्युलात हैं। इनको किसी किस्म की इस किस्म की कोई ऑफ़र नहीं है। वो कहते हैं फ़लाने ने बताया था कि फ़लाने ने उनको कहा था। ये इनकी ख्वाहिशात हैं जिनको बयानात के ज़रिए जो है वो आवाम तक पहुँचाते हैं। बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई ऑफर नहीं है। तहरीक इंसाफ के दावे में कोई सदाकत नहीं। कभी कहते हैं ऑफर है बनी गाला शिफ्ट हो जाओ, कभी कहीं और। ये इनके अपने ख्यालात हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू बोले, तहरीक इंसाफ का हर हरबा नाकाम हो चुका है। जिसने भी बानी PTI को ये मशवरा दिया उसकी समझ में बहुत कमी है। वज़ीर दिफा ने कहा कि मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी महाना अपने घरों को पैसे भेजते हैं। PTI के कहने पर तरसीलात ज़र बंद होने से का अपना नुकसान है। सियासी अमन हो जाए, दहशतगर्दी खत्म हो जाए तो खुद कफील हो जाएंगे। एक फितना जो इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद है कि जो हमारे दोस्त मुस्लिम ममालिक हैं उनका कोई सरबराह आया हो तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उनकी क़ियादत में भी आपने देखा कि शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की तंजीम का इजलास हुआ और इस वक्त जो है वो 2 रोज़ा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो चल रही है, जिसमें हज़ारों मुंदबीन 50 मुल्कों से ज़्यादा जो है वो मुंदबीन इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। जो मुल्क को आलमी तन्हाई का शिकार करना चाह रहे थे, नाकाम हुए। एक नया तमाशा शुरू किया गया है कि किसी तरह सिविल नाफरमानी हो। अज़मा बुखारी कहती हैं, इस्लामाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें हज़ारों मंदूबीन शरीक हैं। दोस्त ममालिक का कोई सरबराह आए तो इनके पेट में दर्द होता है। PTI हर अहम मौके पर मुल्क में गंद फैलाना चाहती है। बानी PTI का वाहिद एजेंडा मुल्क की तबाही है।
खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है। केपी हुकूमत अमन कायम करने में नाकाम हो चुकी है। सूबाई हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा की कोई फिक्र नहीं। पुलिस को जदीद असलहा नहीं दिया जाएगा तो दहशतगर्दों का मुकाबला कैसे करेगी। कराची में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस टॉक। कहा कि सूबे का वजीर आला ऐसा है कि जिस पर खुद दहशतगर्दी और कत्ल के मुकदमा दर्ज हैं। फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत की कोशिशों से कराची में अमन लौट आया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने गुफ्तगू में कहा, कौम ने दहशतगर्दी के नासूर का डट कर मुकाबला किया और कर रही है। कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी। कानूनी दस्तावेज ना रखने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा, पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने के ख्वाह हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे के फेज़ 1 का इफ्तिताह चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी करेंगे। 39 किलोमीटर तवील सड़क 6 इंटरचेंजेस पर मुश्तमिल है। शहरी पहले मरहले में क़य्यूमाबाद, EBM कॉजवे और शाह फैसल इंटरचेंजेस से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। मोटरसाइकिल, रिक्शा और चिंची की आमदोरफ्त पर पाबंदी है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम इमन कहते हैं कि हुकूमत सिंध के जदीद तरीन एक्सप्रेसवे से तमाम लोगों को यकसा फ़ायदा पहुँचेगा। शहर के रोड नेटवर्क पर दबाव, ईंधन और सफरी औकात में 50% तक कमी आएगी। कराची के इलाके गुलशन मेमार में JUI के कारकुनान का बोल न्यूज़ की टीम पर हमला। जामिया सिद्दीकी का दौरे के दौरान सिक्योरिटी पर तैनात जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान ने बोल TV के कैमरामैन पर डंडे बरसा दिए। अमजद शाह को धक्के दिए गए और जदों को भी किया गया। करक में ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे लोगों पर चढ़ दौड़ा। हादसे में 9 अफराद जाम बहक, 11 जख्मी। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जाम बहक अफराद में खातून और बच्ची भी शामिल है। हादसा इंडस हाईवे अम्बेरी कला चौक पर पेश आया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने नोटिस लेते हुए रिपोर्ट मांग ली। पंजाब के शहर फालिया में घर में धमाका, बच्चे और खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाले घर में हुआ। धमाके से बराबर वाले घर की छत भी गिर गई। जख्मियों को फालिया, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा में कोयले की कान से अब तक 4 अफराद की लाशें निकाली गईं। बाकी 8 कारकुनों को 28 घंटे गुजरने के बावजूद भी नहीं निकाला जा सका। रेस्क्यू टीमों ने कान से 3600 फीट तक मलबा निकालकर रास्ता क्लियर कर लिया। PDMA के मुताबिक बकाया रास्तों को क्लियर करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उम्मीद है टीमें जल्द फंसे कारकुनों तक पहुँच जाएंगी। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में आतिशज़दगी, आग से 11 अफराद हलाक, 10,000 से जायद घर और इमारतें राख बन गईं। सदर जो बाइडन ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। आग से नुकसान का इब्तदाई तखमीना $150 अरब तक लगाया गया है। मुतासर इलाकों में हुकाम की जानिब से कर्फ्यू नाफिज। इमदादी कारकुनान के अलावा कोई बाहर नजर आया तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी, फ़िज़ाई हमलों में मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती और जनूबी कैंपों पर हमलों में 21 शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शुजाइया में फ़िज़ाई हमले में 4 अफराद शहीद, मुतादिद मकान भी तबाह हुए। गजा सिटी पर बमबारी से खातून और बच्चे समेत 3 अफराद शहीद, 10 अफराद जख्मी।
इसराइल ने यमन में फौजी तंसीबात और बंदरगाहों पर बम बरसा दिए। इसराइल ने यमन में हौसियों के जेर कंट्रोल इलाकों में शदीद बमबारी करते हुए पावर स्टेशन और फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। दूसरी जानिब लबनान के जुनूब में इसराइली फजाई हमले में मुतादिद अफराद मारे गए हैं। कराची में रात गए फायरिंग से खातून जाम बहाक, एक शख्स जख्मी हो गया। बल्दिया टाउन में शौहर ने घरेलू तनाज़े पर फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक जाम बहाक खातून की शनाख्त 25 साला मेहरुन्निसा के नाम से हुई। मुलजिम असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया गया। सुपर हाईवे नॉर्दर्न बाईपास के करीब फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। फेडरल बेरिया में घर के बाहर खड़ी खातून से लूटमार की नाकाम कोशिश, खातून की मज़ाहमत और शोर मचाने पर मुलजिम फरार। वारदात की फुटेज सामने आ गई। मुल्क भर में सर्दी का राज बरकरार। मीरपुर खास, सांगढ़, जामशोरों में बादल बरस पड़े, मौसम मजीद सर्द हो गया। पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध में बारिश की पेशगोई। कोयटा, ज़ियारत, गिलगित और मानसहरा में वक्फे से बर्फबारी। सुआत, बाग, आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद, मानसहरा और एबटाबाद में बर्फबारी के बाद शदीद सर्दी। नारान में दर्जा हरारत -15 डिग्री तक गिर गया। कागान में -13, शोगरान में -5, कल्लात और ज़ियारत में -3 रिकॉर्ड। कराची में ठंडी हवाएं, दर्जा हरारत 9 को छू गया। कल से सर्दी की नई लहर शहर में एंट्री देने को तैयार। बरतानिया के कई इलाकों में शदीद सर्दी का राज बरकरार। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। सैकड़ों स्कूल्स बंद, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। हवाई अड्डे, रेलवेज़ और लोकल ट्रांसपोर्ट भी मुतासिर। लंदन में दर्जा हरारत -3 जबकि दीगर हिस्सों में -15 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। स्कॉटलैंड में 150 मकामात के लिए सैलाब की वार्निंग जारी। आवाम को एहतियात का मशवरा। न्यूयॉर्क की अदालत ने हश मनी केस का फैसला सुना दिया। डोनाल्ड ट्रंप को जेल में कैद नहीं किया जाएगा, ना कोई जुर्माना आयद होगा। अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को गैर मशरूत तौर पर इल्जामात से बरी कर दिया। अदालत का पैसे देकर छुपाने का जुर्म ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म डोनाल्ड ट्रंप को सजा नहीं दे रहे। फौजदारी अदालत के रिमार्क्स। हज 2025 के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरियों के लिए खुशखबरी। हुकूमत का पाकिस्तानी पासपोर्ट्स की प्रोसेसिंग और तजदीद तरजीही बुनियादों पर जारी करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में उम्मीदवारों के लिए बगैर पेशगी बुकिंग के पासपोर्ट अप्लाई करने की सहूलत मुतारिफ करा दी गई। वज़ारत ख़जाना ने वफाकी वज़ारतों और डिवीजन्स में नई आसामियों पर पाबंदी आयद कर दी। नई आसामियों की तख्लीक वज़ारत ख़जाना से पेशगी मंजूरी से मशरूत कर दी गई। वज़ारत ख़जाना ने तमाम आसामियों से मुतालिक मुकम्मल तफसीलात 6 फरवरी तक तलब कर ली हैं। सिंध में बुनियादी तालीम में बेहतरी लाने के लिए नई पॉलिसी तैयार। प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए BA सेकंड क्लास की डिग्री लाजमी करार दे दी गई। निज़ामी शमसी के 6 सैयारे 21 जनवरी से कतार में आने को तैयार। ज़हरा, मरीख, ज़हल, मश्तरी, नेचून, यूरेनस कतार में होंगे। इन सब सैयारों का रात में मुशाहिदा बगैर दूरबीन किया जा सकेगा। तखनीकी इंजरी का शिकार कौमी क्रिकेटर साइम अयूब लंदन में इलाज से मुतमईन। कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के हवाले से अभी कुछ कह नहीं सकता। रिपोर्ट्स मेडिकल पैनल के पास हैं, फैंस दुआ करें।
लाहौर में नेशनल मेंस एंड विमेन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आज दूसरा रोज। इवेंट के पहले दिन 4 मुकाबले हुए। मर्दों के 1 किलोमीटर टाइम ट्रायल में वाबजा के इज्जतुल्लाह ने पहली पोजीशन हासिल की। 1000 मीटर स्प्रिंट में पंजाब के साकिब जावेद कामयाब हुए। खवातीन के 5 मीटर टाइम ट्रायल और 1000 मीटर स्प्रिंट में अदबन ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।